तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास हमने गैल्वेनोमीटर या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में डिटेल में समझा था। गैल्वेनोमीटर क्या करता था? गैल्वेनोमीटर बहुत छोटे अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता था। ठीक है, आज के क्लास में हम बात करेंगे, अगर मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, मतलब अगर मेरे पास, अब गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? वो बहुत छोटा अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। लेकिन मान लो हमारे पास एमीटर नहीं है। एमीटर क्या करता है? जो बड़ा अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर में अगर हम बड़े अमाउंट ऑफ करंट को पास करवाएंगे तो गैल्वेनोमीटर जल जाएगा। तो अगर मान लो आपके पास कुछ ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट है जिसको आपको मेजर करना है और आपके पास एमीटर है ही नहीं, आपके पास बस गैल्वेनोमीटर है, तो क्या हम गैल्वेनोमीटर यूज करके बड़े अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सकते हैं? आज की क्लास में वो हम सीखेंगे। मतलब आज के क्लास में अगर सम अप करें, आज के क्लास में हम ये सीखने वाले हैं कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में और वोल्टमीटर में कन्वर्ट कैसे करना है। अब कन्वर्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एमीटर और वोल्टमीटर काम कैसे करता है या ये होते क्या है। अगर मान लो आपके पास एक सर्किट है, मान लो ये आपके पास एक सर्किट है और इसमें मैंने एक बैटरी लगाया और एक स्विच लगाया, इसमें रेजिस्टेंस R है, इसमें से मान लो करंट ऐसे भाग रहा है। आपको क्या करना है? आपको ये सर्किट तो मिल गया, अब आपको क्या करना है? आपको इसमें से कितना करंट जा रहा है वो निकालना है और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है वो निकालना है। तो वो दोनों निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो डिवाइसेस है जिसको हम बोलते हैं एमीटर और वोल्टमीटर। ठीक है, अगर आपको करंट निकालना है, एमीटर इस्तेमाल करेंगे। एमीटर किस लिए इस्तेमाल होगा? टू फाइंड करंट, एक सर्किट में कितना करंट है वो निकालने के लिए। और वोल्टमीटर क्या करेगा? टू फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप। अब तो एमीटर को इस सर्किट में कनेक्ट कैसे किया जाए? तो अगर मान लो मुझे करंट निकालना है तो मैं कैसे कनेक्ट करूंगा? एमीटर को हमेशा याद रखना, हम एक सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो एमीटर के लिए ये याद रखना, जो ये कैसे कनेक्ट होता है? कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड होता है सर्किट में। और वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट होता है? मान लो इस रेजिस्टर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, तो पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? एक वोल्टमीटर लेना होगा और इसके पैरेलल में, जिसके अक्रॉस आपको वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, पैरेलल में वोल्टमीटर को जोड़ना होगा। तो वोल्टमीटर कैसे कनेक्टेड होता है? वोल्टमीटर आपका कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। अब इन आइडियल कंडीशन में एक एमीटर, अब ये समझते हैं एमीटर और वोल्टमीटर काम कैसे करता है। अगर मुझे एमीटर से, ये एमीटर है, एमीटर में मुझे करंट मेजर करना है ना, तो एमीटर में अगर करंट मेजर कर रहा होगा और करना है और इसमें से एमीटर से करंट पास करेगा तभी तो ये एमीटर मेजर कर पाएगा। अब अगर मान लो एमीटर, जाहिर सी बात है एमीटर भी एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से ही बना होगा, मतलब उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अगर उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा तो क्या वो एक्यूरेटली जितना करंट जा रहा है उतना करंट मेजर कर पाएगा? क्वेश्चन समझना। मान लो ये एमीटर है, ये सर्किट का तार है। अगर मान लो इधर से आई करंट जाए और इधर से आई करंट निकले तभी तो जाके ये हमें आई करंट का रीडिंग देगा। लेकिन अगर मैं इस तरफ से I1 घुसे, मान लो 5 एम्पियर घुसे और इस तरफ से मान लो 4.5 एम्पियर निकले,
तो ये कैसा रीडिंग देगा, ये तो गलत रीडिंग देगा, गलत रीडिंग हुआ ना। जितना करंट हम दे रहे हैं उसमें से आधा करंट तो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस से बना होगा। तो इन आइडियल कंडीशन हम ये मान के चलते हैं कि फॉर आइडियल कंडीशन रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, एमिटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, ताकि उसमें से कोई करंट का लॉस ना हो। अगर लॉस हो गया तो हम मेजर कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन क्या प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल है, प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमें जब करंट हम मेजर करते हैं हमें कुछ ना कुछ एरर मिलता है, और एरर आप क्लास 11th में पढ़े होंगे अच्छे से, चैप्टर 1 में, है ना। तो इसीलिए हमें एरर भी मिलता है। लेकिन इन आइडियल कंडीशन रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब वोल्टमीटर के बारे में बात करते हैं। वोल्टमीटर में से मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैसे मिलेगा। अब हमने जब ओम्स लॉ पढ़ा था, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा हुआ था कि अगर कोई दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, मतलब अगर ये एक रेजिस्टर है और ये एक दूसरा रेजिस्टर है, ये दोनों अगर पैरेलली कनेक्टेड हैं तो इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस भी उतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। तो अगर मैं इसको पैरेलली कनेक्ट करता हूं और मुझे इसका पोटेंशियल ड्रॉप निकालना इसके अक्रॉस, तो क्या होना चाहिए, इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होना चाहिए। क्यों सबसे ज्यादा होना चाहिए, जब इसमें से करंट जा रहा होगा तो अगर जितना करंट, मान लो ये सर्किट बना, ठीक है, इधर से मैं एमीटर को थोड़ा हटा रहा हूं, ठीक है, मान लो इधर से ये करंट गया। अब करंट अगर जा रहा है, अगर कुछ करंट इसमें से पास हो गए, मान लो I1 करंट वोल्टमीटर से गए और इसके थ्रू से I2 करंट गए, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप एक्चुअल में होगा क्या हम उसे निकाल पाएंगे, नहीं। जो एक्चुअल पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आधा करंट तो उधर चला गया ना, आधा या कुछ अमाउंट ऑफ करंट। तो हमारा मोटिव क्या होता है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो कि उसमें से कोई करंट पास ही ना करे। ठीक है, तो फॉर आइडियल कंडीशन रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्टमीटर क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि इसमें से वोल्टमीटर में से कोई करंट पास ना करे। कोई करंट अगर पास नहीं करेगा तो वो जितना पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस हो रहा होगा एक्चुअल में वो मेजर करके हमें दे देगा। लेकिन क्या प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल होता है, नहीं। प्रैक्टिकल में हम कोई चीज का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं कर सकते। हाँ, हम मैक्सिमम जरूर कर सकते हैं लेकिन इनफाइनाइट तो कर नहीं सकते। तो कभी कभी इधर भी हमें एरर मिलता है। तो एमीटर और वोल्टमीटर कैसे काम करता है समझ में आ गया एक सर्किट में। तो अब आते हैं कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर। अब देखो, इंडिया में मोस्ट ऑफ द लोग जुगाड़ से ही चलते हैं। ठीक है, जुगाड़ एक ऐसा चीज है जो हर इंडियन के खून में भरा पड़ा हुआ है। मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई काम नहीं हो रहा, उसको जुगाड़ लगा के कुछ ना कुछ काम वो कर ही लेंगे। वैसे ही चीज हम यहां पे करने वाले हैं। क्या, अब हमारे पास मान लो एमीटर नहीं है या फिर वोल्टमीटर नहीं है, लेकिन मुझे करंट मेजर करना है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो और मेरे पास गैल्वेनोमीटर मौजूद है। ठीक है, और मेरे पास उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं एक एमीटर या वोल्टमीटर जाके मार्केट से खरीद लो, ताकि ये दिमाग में ना आ जाए कि सर अगर नहीं है तो जाके खरीद लो। ऐसा भी नहीं है। मान लो आपको पास नहीं है और आपको बनाना है, तो आप साइंस के मदद से कैसे बना सकते हो, कुछ नहीं है, सिंपल लॉजिक और सिंपल ओम्स लॉ का काम है। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं अच्छे से। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर बहुत छोटा अमाउंट ऑफ करंट मेजर करता है ना। मतलब मान लो आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, मान लो एक गैल्वेनोमीटर है G, जो कि मान लो 1 मिली एम्पियर से लेके 10 मिली एम्पियर के करंट तक मेजर कर सकता है। ठीक है, 1 मिली एम्पियर से लेके 10 मिली एम्पियर का करंट मेजर कर सकता है। लेकिन आपके पास, आप चाहते हो आप इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू से
10 एम्पियर से लेके 100 एम्पियर तक करंट मेजर करूं। अब अगर मैं इतना करंट इस गैल्वेनोमीटर में दे दूं तो गैल्वेनोमीटर धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा क्या कर लें कि गैल्वेनोमीटर से मैं ये अमाउंट ऑफ करंट मेजर कर लूं, वो चीज करना है, ठीक है। चलो अब इसको समझते हैं। मान लो आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है जी, ठीक है, ये हो गया गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर से मान लो जो आपको आई करंट मेजर करना है, मान लो इसमें से मैंने आई करंट पास करवाया, ये एक सर्किट है, इसमें से मैंने आई करंट पास करवाया जो कि आपको मेजर करना है, ठीक है। लेकिन जो आई है वो बहुत ज्यादा है, आई करंट बहुत ज्यादा है जो कि गैल्वेनोमीटर संभाल नहीं पाएगा, जल जाएगा। तो अगर जल जाएगा तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये करंट इसमें से पास ना हो। तो मैं क्या, अब गैल्वेनोमीटर का एक कांस्टेंट होता है जी, जिसको हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं, और वो उसका रेजिस्टेंस भी है ना, रेजिस्टेंस होता है। तो अगर मैं एक रेजिस्टेंस, इसको ऐसे समझना, अगर मेरे पास ज्यादा करंट है, मुझे उस करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कम करंट इसमें से जाए और बाकी सारा करंट दूसरे रास्ते से निकल जाए, तो मैं क्या करूंगा, क्या कर सकता हूं, दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हैं। अब देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास दो रास्ते हैं, ठीक है, दो रास्ते हैं। मान लो आपके घर से ए से लेके स्कूल दो रास्ते हैं, एक है ये वाला और एक दूसरा है ये वाला। ये वाला आपका शॉर्टकट है, ये वाला आपका लॉन्ग कट है, लेकिन इसमें भीड़ ज्यादा है, क्राउडेड है, और ये पूरा खाली रास्ता है। तो आप कौन से रास्ते से जाना प्रेफर करोगे? आप जाहिर सी बात है इस खाली रास्ते से जाना प्रेफर करोगे। क्यों खाली रास्ते से जाना प्रेफर करोगे? क्योंकि खाली रास्ते से अगर जाओगे, गाड़ी तेज भगाओगे, तो तब भी आप शॉर्टकट वाले से जल्दी पहुंच जाओगे, क्योंकि शॉर्टकट में क्या है, शॉर्टकट में क्राउड बहुत ज्यादा है, भीड़ है, आप जा नहीं पाओगे, आपको ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अगर मुझे यहां पे कम करंट ट्रैवल करवाना है और ज्यादा करंट किसी दूसरे रास्ते से भेज देना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से एक रेजिस्टेंस इसको पैरेलल में जोड़ दूंगा। मान लो इसको R बोल देते हैं, ठीक है, R रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दूंगा। R रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में जोड़ा, ये जो रेजिस्टेंस होगा R, रेजिस्टेंस R इज वेरी वेरी लेस होना चाहिए एज कंपेयर टू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तभी तो जाके ज्यादा से ज्यादा करंट इसमें से चला जाएगा, क्योंकि उसको करंट क्या है, जिसमें फ्री कम रेजिस्टेंस मिले वो उसी में से ही भागेगा, ज्यादा रेजिस्टेंस वाले से वो जाएगा नहीं। तो मैं यहां पे एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाऊंगा पैरेलल में सच दैट कि ये करंट जो है, एक्सेस करंट जो है, वो रेजिस्टेंस के थ्रू भाग जाए और गैल्वेनोमीटर के थ्रू आए ही ना। समझ आया कॉन्सेप्ट या नहीं आया? तो अगर मान लो आई करंट इसमें से भेजा, तो इसमें से ये गैल्वेनोमीटर कितना करंट झेल सकता है? मान लो ये IG करंट झेल सकता है, तो इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट जाएगा? इस रेजिस्टेंस में से हमारा I माइनस IG करंट जाएगा या नहीं जाएगा? एज बिकॉज देखो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, है ना। अब देखो ये IG जो है, ये IG क्या है? IG हमारा है फुल स्केल करंट। फुल स्केल करंट मतलब इससे ज्यादा करंट अगर मैं इस गैल्वेनोमीटर से पास करवा दूं, ये गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा। तो जितना करंट ये संभाल सकता है उतना ही करंट इसमें से जाए और बाकी सारा करंट इस रेजिस्टेंस में से निकल जाए। तो IG हमारा क्या हो गया, फुल स्केल करंट हो गया। अब इसमें से IG निकल गया और R इधर से जाएगा। अब आज बिकॉज ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारा बराबर होगा। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, IG इंटू G क्या है? G आपका है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर।
रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, आई माइनस आई जी इंटू आर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R विल बी इक्वल टू आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी इंटू आई माइनस आई जी, ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, होगा। अब देखो इधर समझना, हमें मेनली चाहिए क्या था, हमें मेनली चाहिए था कि मैं यहां क्वेश्चन ये होगा कि यहां मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं ना एमीटर में, ये पहला चीज क्या है, एमीटर को कन्वर्ट किया जा रहा है, एमीटर में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, करंट मेजर करना है, ठीक है। अब इधर समझना इसको, करंट मुझे कितना मेजर करना है, आई करंट मेजर करना है, आई करंट क्या है, करंट टू बी मेजर्ड, ठीक है। और आपको पता है ऑब्वियसली आप कितना करंट मेजर करना चाहते हो वो तो आपको पता ही होगा आई से, है ना। IG क्या है, फुल स्केल करंट, जो कि आपको गैल्वेनोमीटर देख के पता चल जाएगा कि वो कितना करंट मेजर कर सकता है ना। और G क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर में गिवन हो। आपको पता क्या नहीं था, आपको पता ये R नहीं था कि कितना रेजिस्टेंस मैं इसमें पैरेलल में लगाऊं ताकि इसमें से करंट ज्यादा से ज्यादा पास हो जाए और ये हमें मेजर करके दे दे, यही तो जानना था। तो ये देखो R हमें मिल गया, IG आपको पता है कितना करंट ये मेजर कर सकता है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर G आपको पता है, I आपको पता है कितना आप मेजर करना चाहते हो, और IG जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू से करंट जाएगा वो पता चल गया। तो R ये रेजिस्टेंस चाहिए क्या, टू इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर टू मेक इट या कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर। तो हमें क्या करना है, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, हमें क्या करना होगा, वी हैव टू कनेक्ट ए रेजिस्टेंस, या फिर इसको हम रेजिस्टेंस के बदले संट के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है, SHUNT। मैं ये इसलिए बता दे रहा हूं ताकि अगर कहीं पे क्वेश्चन वगैरह में संट आ जाए तो पागल मत हो जाना। संट का मतलब क्या होता है, इसी रेजिस्टेंस को बोलते हैं जो आपको एक्सटर्नली लगाना होता है, ठीक है। संट इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर such that galvanometer and resistance of shunt should be less than resistance of galvanometer। समझ में आया या नहीं आया? तो अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, मुझे क्या करना होगा, एक रेजिस्टर जो कि क्या हो, जिसका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से कम हो, उतना ही रेजिस्टेंस का रेजिस्टर मैं गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में जोड़ दूंगा। अगर पैरेलल में जोड़ दिया तो वो गैल्वेनोमीटर से एमीटर बन जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट करेंगे। जो नेक्स्ट चीज समझना है वो क्या है, हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। वोल्टमीटर का काम क्या होता है, पहले ये समझते हैं। वोल्टमीटर का काम क्या होता है, वोल्टमीटर का काम होता है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करे। और जब मैं स्टार्टिंग ऑफ द क्लास समझा रहा था, वहां पे ये बोला था कि वोल्टेज या जो वोल्टमीटर है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और जो आइडियल वोल्टमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है या इनफाइनाइट तक जाता है। मैंने ये बोला था। अब जब गैल्वेनोमीटर की बात करें, गैल्वेनोमीटर आज बिकॉज वो कैसे डिजाइंड है, वो डिजाइंड है बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट पास करवाने की। तो अगर बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट उसमें से पास कर रहा होगा तो जाहिर सी बात है उसका रेजिस्टेंस भी तो कम ही होगा,
है ना। तो अगर मैं रेजिस्टेंस कम है और उसको मैं वोल्टमीटर की तरह पैरेलल में जोड़ दूं तो वो घंटा मेजर करेगा आपका वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप। तो मुझे क्या करना है, अभी उसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ा देना है। समझ में आया या नहीं आया, क्या करना है? तो वोल्टेज या रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मान लो एक गैल्वेनोमीटर है G, जिसका रेजिस्टेंस कितना है G, इसमें से IG करंट जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा, सच दैट ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वो बहुत ज्यादा हो एज कंपेयर टू G। अब देखो इसको, अगर मान लो इसका रेजिस्टेंस मान लो 0.1 ओम है, तो मैं यहां पे 1000 ओम का रेजिस्टर सीरीज में लगा दूंगा। अब इस टोटल सिस्टम का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। अब अगर टोटल सिस्टम का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो मैं इससे ज्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप मेजर कर सकता हूं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया। समझ में आया या नहीं आया? अब मुझे क्या निकालना है कि मैं कितना अमाउंट ऑफ या आर कितना यूज करूं या कितना अमाउंट ऑफ शंट मैं सीरीज में कनेक्ट करूं इन गैल्वेनोमीटर। चलो समझते हैं। मान लो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, किसके अक्रॉस? इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है V, और मुझे इस V को मेजर करना है ना, मुझे इस V को मेजर करना है। अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस G प्लस R होगा या नहीं होगा? और करंट इन द सर्किट कितना हो गया? कितना करंट जा रहा होगा? करंट इन द सर्किट मान लो IG जा रहा है। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें क्या पता है? V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है या नहीं होता? होता है। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा? V बाय R होगा। तो V इक्वल टू मेरा कितना हो गया? IG विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? करंट कितना जा रहा है सर्किट में? IG करंट जा रहा है ना, IG करंट जा रहा है। तो IG इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप हो गया V बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? G प्लस R। तो IG मेरा कितना हो गया? IG इज इक्वल टू V बाय G प्लस R। तो G प्लस R मेरा कितना हो जाएगा? G प्लस R विल बी इक्वल टू V बाय IG, ये हो जाएगा। तो R मेरा कितना हो जाएगा? V बाय IG माइनस G, ये हो जाएगा। V जितना पोटेंशियल ड्रॉप आपको मेजर करना है वो आपको पता है। IG करंट इस गैल्वेनोमीटर से कितना जा सकता है आपको पता है। रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर आपको पता है। तो ये आप वैल्यूज डाल दो ये तीनों, तो शंट का वैल्यू ऑफ द शंट मिल जाएगा, कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस आपको लगाना है। तो एक गैल्वेनोमीटर को अगर मुझे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना हो तो मुझे क्या करना होगा? टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर to voltmeter, we have to connect a resistor या फिर शंट in series with galvanometer and the resistance of the shunt should be much higher than the galvanometer। समझ में आया? तो एक गैल्वेनोमीटर को
हमें अगर कन्वर्ट करना हो किसमें, वोल्टमीटर में, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो या हाईएस्ट हो वो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जोड़ना होगा। अगर मुझे एमीटर में कन्वर्ट करना हो तो मुझे क्या करना होगा, एक कम रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टर गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में जोड़ना होगा। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो इसी के साथ आपका जो थ्योरी वाला पोर्शन है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का वो खत्म होता है। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे जो आज हमने पढ़ा और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स नहीं किए हुए, क्वेश्चंस नहीं किए हुए, जो कि हम नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम दोनों टॉपिक से मिला के कैसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिल सकते हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो, कैसे सॉल्व करना है वो हम नेक्स्ट क्लास सीखेंगे। ठीक है, होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है या फिर आपका कोई भी फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड कंटेंट मैं रेगुलरली अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।